नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं बड़ी खबर से। खबर यह है कि उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बड़ा झटका लगा है, उसके बाद ये बात निकलकर सामने आ रही है कि क्या रोल खत्म हो रहा है महाराष्ट्र में शिवसेना का। और जिस तरह से दशहरा रैली में हमने देखा कि इतनी बड़ी ताकत अपनी दिखाई उद्धव ठाकरे ने, उसके बाद क्या बीजेपी डर गई थी? और बीजेपी ने डरने के बाद क्या पर्दे के पीछे रहकर काम कर दिया? इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि धनुष और बाण जो है, उनका जो चुनाव चिन्ह है, उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। और जो जिस तरह से वो फ्रीज हुआ है, वो सीधे तौर पर ये बता रहा है कि उस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी समय से हम देख रहे थे कि ये पार्टी के सिंबल को लेकर जो कमान थी ना, पार्टी के सिंबल को लेकर जिस तरह से लगातार शिंदे गुट में चल रही थी, उद्धव ठाकरे के बीच चल रही थी, तो ये जो तमाम तरह की स्थितियां बनी हुई थी, उसके बाद से देखने को मिला कि वाकई किस तरह से जो ये रैली हुई है, उस रैली के बाद से बीजेपी डर गई और शिंदे डर गए। उसके बाद ये बड़ा खेला हो गया। तो ये माना जा रहा है कि क्या वाकई अब महाराष्ट्र में शिवसेना का रोल खत्म है और शिवसेना की जो कमान है वो अब एकनाथ शिंदे के पास आ जाएगी। हालांकि उद्धव ठाकरे ने अभी हार नहीं मानी है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आखिरी समय तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक जीवित है। इस तरह से पार्टी का सिंबल किसी को नहीं देंगे। ये पार्टी का सिंबल बाला साहब ठाकरे ने रखा था। भाई, जो बाला साहब ठाकरे जिन्होंने पार्टी को बनाया, पार्टी की स्थापना की, और ऐसे में जो पूरी जिम्मेदारी है वो उद्धव ठाकरे के पास आती नजर आ रही है। लेकिन शिंदे उस पर अपना अधिकार जमा रहे। तो शिंदे जो अधिकार जमा रहे किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। तो मौजूदा समय की अगर मैं बात करूं, हालात की बात करूं, तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात आज बने हैं, स्थिति आज बनी है, कहीं ना कहीं वो ये बता रहा है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक आज जो परिवर्तन है वो दिखता नजर आ रहा है। बहुत बड़े हद तक चेंजेस दिखते नजर आ रहा है। और शायद आने वाले वक्त की अगर मैं बात करूं, तो शिंदे जो है वो अब शिवसेना की कमान संभालते नजर आएंगे। तो उद्धव ठाकरे को पूरी तरह बर्बाद करने का मन बीजेपी ने बना लिया। और जिस तरह बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, शायद ये रणनीति आने वाले वक्त में जिस तरह से हावी पड़ती नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर बताता है, वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिखाता है कि शायद अब आने वाले वक्त में पूरा जो खेल है वो खत्म होता नजर आ रहा है उद्धव ठाकरे का। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।